हेलो गाइस। एनिग्मा ड्रामा एक थाई ड्रामा है जिनके लीड रोल्स में विन मेटाविन और प्रिम चानीकर्ण हैं। इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही थ्रिलर और सस्पेंस से भरी है। ड्रामा में कुछ ऐसे यूनिक सीन्स हैं जिनको देख के आपको डर भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। अगर कोई सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा को बहुत ही पसंद करता है तो उसके लिए ये वर्थ वॉचिंग है। इन लोगों ने इस पूरे ड्रामा को 4 एपिसोड में ख़त्म कर दिया। और भी एपिसोड बनाने चाहिए थे क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन गाइस, इसका सेकंड सीज़न कंफर्म है और अब तो मुझसे वेट नहीं हो रहा क्योंकि इसके सेकंड सीज़न में वो आएगा। अब वो कौन है वो मैं लास्ट में बताऊँगी। और मुझे पता है, अभी मैं बता दूँगी तो आपसे भी वेट नहीं होगा। हमारे मेन लीड्स का नाम होता है फ़ा और अजिन। फ़ा एक स्कूल स्टूडेंट होती है। वो बहुत कम बोलती है और उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। पर उसके टॉपर स्टूडेंट होना ही इस ड्रामा का मेन प्लॉट है। एपिसोड 1 में हमें बार बार फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फ़ा अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है, पर वो फ्रेंड की शक्ल हमें दिखाते नहीं हैं। ये फ्रेंड का बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे ड्रामा में। ये एक ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते और सब बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कंपटीशन भी बहुत होता है। इस स्कूल में कोई काला जादू करके टॉपर्स स्टूडेंट को शिकार बनाता है, उनका माइंड कंट्रोल करता है, उनसे खुद को मारने की कोशिश करवाता है। पर इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है ये पता करने के लिए एक और जादूगर आता है और वो होता है हमारा लीड रोल अजिन। अजिन इस स्कूल में एक टीचर बन के आता है। उसकी टीचर वाली पर्सनैलिटी बहुत सीधी सादी होती है और वो स्टूडेंट को पढ़ाई के अलावा कुछ और करने को भी मोटिवेट करता है, पर उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता। उसकी मेन मोटिव यहाँ इस काला जादू करने वाले को पकड़ना होता है। लेकिन फ़ा को अजिन पर शुरू से ही शक होता है क्योंकि वो उसको अजीब चीज़ें करते हुए नोटिस करती है। इस वजह से वो एक दिन स्कूल जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन लेती है, पर वो इसमें कामयाब तो होती है पर बाद में। लेकिन वो इस चक्कर में फंस जाती है। मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड वाला सीन जिसके अंदर उस गार्ड के अंदर बच्चे की आत्मा आ जाती है और वो फ़ा को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। ये सीन भी बहुत अच्छा है। लेकिन अजिन फ़ा को बचा लेता है, पर अजिन को जादू करके फ़ा को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब सपना था। पर फ़ा उससे 100 कदम आगे है। वो लड़की स्कूल में कैमरास छुपाती है और सारी रिकॉर्डिंग्स कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब सच है। और फिर वो ये सब अजिन को पूछती है कि तुम हो कौन, ये सब जादू वगैरह कैसे करते हो और हमारे स्कूल में टॉपर स्टूडेंट को कौन शिकार बना रहा है। पा बहुत डरी हुई होती है क्योंकि वो तीसरी शिकार होती है और ये बात उसे पता चल जाती है। लेकिन अजिन उसे अपने घर ले आता है और वहाँ उसे सब पता चल जाता है कि हो क्या रहा है और इन सब के पीछे अजिन का हाथ नहीं है। इसके बाद अजिन फ़ा को अपने घर ही रखता है क्योंकि यहाँ वो ज़्यादा सेफ़ है। फ़ा और अजिन साथ में मिलके उस बुरे जादूगर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फ़ा को पता चलता है कि फ्यूचर में जिन बच्चों पे वो काला जादूगर शिकार करेगा उनमें से एक उसकी फ्रेंड भी है। वो वाली फ्रेंड जो उसके साथ छत पर दिखाई थी, उसका नाम नामसाइन होता है। ये फ़ा के सामने नाटक करती है कि इसको उस काला जादूगर ने बहुत डरा दिया है और अब वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है। पर फ़ा इससे स्मार्ट होती है। उसे पता चल जाता है कि वो काला जादूगर और कोई नहीं, खुद नामसाइन है। लेकिन फिर भी वो अजिन को ये बात नहीं बताती क्योंकि नामसाइन उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती थी और उससे ये भी डर लगा था कि कहीं अजिन उसके साथ कुछ कर ना दे। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि नामसाइन ऐसी क्यों बन गई। फ़ा और नामसाइन दोनों ही टॉपर्स हैं। जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे तो ये दोनों साथ में बहुत टाइम गुजारते थे और इनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो नामसाइन की माँ है वो बहुत साइको टाइप है। वो नामसाइन को बहुत बुरा मारती थी और उसके साथ गंदा बिहेव करती थी। और एक बार जब नामसाइन के मार्क्स फ़ा से कम आए तब उसकी माँ ने उसे गर्म लोहे से पीटा और ये चीज़ फ़ा ने देख ली थी। और इस वजह से फ़ा ने नामसाइन से दूरी बना ली और उसको ये लगने लगा था कि उसके साथ रहने की वजह से नामसाइन को कम नंबर आते हैं और उसकी माँ फिर उसे बुरी तरह से मारती है। नामसाइन इन चीज़ों को देख के पागल हो गई थी और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। नामसाइन की हालत देख के एनिग्मा ने उसे फ़ायदा उठाया और उससे कांटेक्ट किया और उसे काला जादू और बुरी शक्तियाँ सिखाई और उसके अंदर बदले की आग पैदा कर दी थी। इसलिए वो स्कूल्स के टॉपर को शिकार बना रही थी। एनिग्मा ऐसे लोगों का ग्रुप है
जो दुनिया में राज करना चाहता है। ऐसे लोगों को ढूंढता है जैसे कि नामसाइन, और फिर उनसे बुरे काम करवाता है। एनिग्मा कौन है, इसमें कितने लोग हैं, ये कहाँ है, ये सब कुछ किसी को नहीं पता। अजिन का मकसद भी इसको ढूंढना है। एनिग्मा नामसाइन का यूज़ करके उसे मारने वाला था, पर फ़ा और अजिन ने उसे बचा लिया और फिर सब ठीक हो जाता है। ड्रामा के एंड में फ़ा अजिन को जाने से रोकती है और अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। फ़ा अजिन के साथ जादू सीखना चाहती है और अपना करियर भी इसमें बनाना चाहती है, लेकिन अजिन उसे मना कर देता है और दूसरे मिशन पर चल जाता है। अब ये जो दूसरा मिशन है, शायद इसमें हमें पता चल जाएगा कि एनिग्मा कौन है, और यही सेकंड सीज़न की शुरुआत है। अब मैं बताऊंगी कि सेकंड सीज़न में वो कौन होगा जिसकी वजह से इसकी एक्साइटमेंट लोगों के बीच में अभी से बढ़ रही है। हमें लास्ट सीन में दिखाया था कि अजिन का अफेयर किसी मॉडल के साथ चल रहा है और वो मॉडल ख़राब होती है। वो किसी से बोल रही होती है कि हमें अजिन को अभी मार देना चाहिए, पर वो कहता है कि जब तक ये एनिग्मा को ढूंढ रहा है तब तक हमें कोई फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक दिन हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। आवाज़ सुनते ही मुझे पता चल गया था कि ये कौन है, और फिर जैसे ही इसकी एक झलक दिखाई तो उस खुशी की कोई लिमिट नहीं थी, और वो और कोई नहीं, ब्राइट वचीराविद थे। इसमें ब्राइट का फेस आधा जला हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि आने वाले सीज़न में कितना ज़्यादा सस्पेंस होगा। अब मुझे पता है कि ब्राइट विन के फैंस से अब बिल्कुल भी रुका नहीं जाएगा। इस सीन में जैसे ब्राइट को दिखाया, शायद उसका नेगेटिव रोल होगा। सेकंड सीज़न में ब्राइट विन की हमें रोमांटिक केमिस्ट्री, बेस्ट फ्रेंड्स वाली केमिस्ट्री हमने पहले वाले शोज़ में देखी है, लेकिन अब हमको ये दोनों दुश्मन वाली केमिस्ट्री दिखाएंगे। लेकिन सेकंड सीज़न 4 एपिसोड का नहीं होना चाहिए, ऑडियंस का मन नहीं भरेगा। एटलीस्ट 16 एपिसोड तो होने ही चाहिए। सीज़न 1 में भी और एपिसोड होने चाहिए थे, पर पता नहीं इन लोगों ने इसमें इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया। पर ये ड्रामा है बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत से ऐसे सीन हैं जिनको देख के डर भी लगेगा, पर उसकी भी एक अलग वाइब है। जैसे वो पेंसिल वाला सीन, सिक्योरिटी गार्ड वाला सीन, स्विमिंग पूल वाला सीन, और फ़ा जिस लड़की से बात करती है लाइब्रेरी में, उसका फेस बिगड़ जाता है, वो सीन तो सबसे अच्छा था। नामसाइन के भी बहुत ऐसे सीन्स थे, जैसे कि वो अपने चेहरे पे अजीब सी ड्राइंग बना लेती है और उसके चेहरे पे खून ही खून हो जाता है। पर हाँ, हमें इस सीज़न में फ़ा और अजिन की रोमांटिक केमिस्ट्री ना के बराबर दिखाई है, पर शायद अगले सीज़न में ऐसा ना हो। इस पूरे ड्रामा में सबसे अच्छा रोल था वो शायद फ़ा का था, और प्रिम ने इसे बहुत अच्छी तरीके से किया। फ़ा स्मार्ट होने के साथ साथ दिल की बहुत साफ़ होती है। वो खुद की जान खतरे में डाल के दूसरों को पहले बचाती है। जहाँ पे उसे नामसाइन से डरना चाहिए, वहाँ वो उसके पास जाकर उसे पुरानी अच्छी यादें याद दिलाती है और समझाती है। और लास्ट में जब अजिन पर आत्मा काबू कर लेती है तो फ़ा खुद जादू करके उसे बचाती है। तो अगर आपको ये ड्रामा देखना है तो आप इसको बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। यूट्यूब पे GMM TV चैनल पर इंग्लिश सबटाइटल्स भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।